ऑल राइट गाइस, तो क्या फाइनली डब्ल्यूडब्ल्यू रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में एक सिंगल्स मैच करवाने वाली है। इसके अलावा पॉल हेमन ने आज तक जितने भी रेसलर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर काम किया उनमें से पॉल हेमन के अकॉर्डिंग कौन दो बेस्ट रेसलर है और आगे पॉल हेमन किस रेसलर के साथ डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के अंदर काम करने वाले, ये भी पॉल हेमन ने खुद से रिवील कर दिया। एंड इसके अलावा भी काफी सारी अपडेट होने वाली है वीडियो के अंदर, तो मैं सीधा अपडेट शुरू करता हूं। बस आप लोग अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले गाइस हम लोग बात कर लेते हैं लास्ट मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप के बारे में। तो देखो, हम सबको पता है डब्ल्यूडब्ल्यू ने लास्ट मंडे नाइट रॉ का शो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त करवाया था। रॉक थे, रोमन रेंस थे, कोडी रोड थे, सेथ रोलिंस थे। मेन इवेंट में इनके बीच इतना ब्रूटल प्रोमो था, तो कुल मिलाकर डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक बहुत ही ज्यादा अमेजिंग शो बुक किया था। और ये रेसलमेनिया से पहले लास्ट मंडे नाइट रॉ का शो था, तो भाई बहुत ही ज्यादा कमाल का आप कह सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने शो रखवाया था। एंड मैं अपना पर्सनली ओपिनियन बताऊं तो मुझे साल का सबसे बेस्ट मंडे नाइट रॉ लगा था। हो सकता है आपका ओपिनियन थोड़ा अलग हो, बट मेरे अकॉर्डिंग तो मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मंडे नाइट रॉ था अब तक का। एंड इसी चीज को लेकर मैं उम्मीद कर रहा था कि इसकी व्यूअरशिप जो है वो एटलीस्ट 2 मिलियन से अबव आएगी, बट भाई रियलिटी बहुत ही ज्यादा डिफरेंट आई है। क्योंकि लास्ट मंडे नाइट रॉ की जो व्यूअरशिप सामने निकल कर आई है वो है 1.78 मिलियन, मतलब 2 मिलियन से भी काफी नीचे है, जो कि भाई बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटिंग करने वाली व्यूअरशिप है। इस बार देखो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ी, शो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था। और इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू क्या ही कर सकती है यार। मतलब रॉक आ गए, रोमन रेंस आ गए मंडे नाइट रॉ पे, जो काफी टाइम से आ नहीं रहते। रॉक तो चलो बीच में एक आधी बार आ भी गए थे, कोडी रोड और सेथ रोलिंस तो रहते ही मंडे नाइट रॉ पे, पर फिर भी जो इसकी व्यूअरशिप है भाई वो बिल्कुल ही लद्दड़ आई है। मतलब 1.78 मिलियन मैंने कहीं से भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। मैं सोच रहा था 2 मिलियन से तो ज्यादा ही आएगी, अप्रोक्स 2 मिलियन आ जाएगी, बट भाई ये तो 2 मिलियन के बिल्कुल भी करीब नहीं है। और अब मेरे को लिटरली समझ में नहीं आ रहा कि इस पे क्या ही बोलूं। मतलब यार इससे ज्यादा डब्ल्यूडब्ल्यू क्या ही कर सकती है। अब तक तो हम ये कह रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यू को शो अच्छे करने चाहिए, शो अच्छे करने चाहिए, बट भाई डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपना बेस्ट शो दे दिया मंडे नाइट रॉ के ऊपर। रेसलमेनिया से पहले इतना जबरदस्त शो दिखा दिया, फिर भी जो इसकी व्यूअरशिप है वो भाई 2 मिलियन के करीब नहीं आई। तो मेरे ख्याल से इसमें डब्ल्यूडब्ल्यू की गलती नहीं है, इसमें देखने वालों की गलती है जो वो व्यूअरशिप नहीं ला रहे हैं। हालांकि मंडे नाइट रॉ की जो अटेंडेंस थी वो वहां पे फुल थी, सारे टिकट सोल्ड आउट थे, पूरा शो सोल्ड आउट था, बट फिर भी जो इसकी व्यूअरशिप है भाई वो मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट करने वाली है। अब इसके लिए मैं देखो डब्ल्यूडब्ल्यू की गलती नहीं बता सकता, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू तो भाई जितना कर सकती थी उन्होंने उतना बेस्ट कर दिया। अब आप इस पे कह लो कि डब्ल्यूडब्ल्यू की किस्मत खराब चल रही है या कोई और रीजन है, बट डब्ल्यूडब्ल्यू की जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है भाई वो कहीं से भी सही होने को तैयार नहीं है। बीच में थोड़ी बहुत 2 मिलियन की अप्रोक्स आई थी जब सीएम पंक रेगुलर शोज पे आ रहे थे, वो प्रोमोस वगैरह कट कर रहे थे, बट अभी फिर से जो मंडे नाइट रॉ की हालत है वो फिर से खराब होना शुरू हो गई है। आई होप कि आगे जाके ठीक हो जाए, डब्ल्यूडब्ल्यू इस पे और काम करे। वैसे जितना बेस्ट कर सकती थी डब्ल्यूडब्ल्यू ने कर दिया, पर फिर भी देखते हैं आगे जाके डब्ल्यूडब्ल्यू इसको लेकर क्या करती है। बट अभी जो मंडे नाइट रॉ की व्यूअरशिप है वो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। अगली अपडेट में गाइस हम लोग बात कर लेते हैं कोडी रोड्स के बारे में। तो अभी रिसेंटली कोडी रोड का एक इंटरव्यू हुआ था जहां पे कोडी रोड से पूछा गया था कि भाई तुम्हारे एडब्ल्यू में जाने के वापस से कोई प्लान्स है, जिस पे कोडी रोड ने क्लियरली ये चीज बताई है कि अभी जो उनका सारा फोकस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे एडब्ल्यू के बारे में। हालांकि वो एडब्ल्यू की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने उनको जगह दी थी, उनको इतना बड़ा सुपरस्टार बनाया था कि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर इतना बड़ा सुपरस्टार बन के वापस आए थे। बट अभी जो कोडी रोड का सारा फोकस है वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ है, वो बिल्कुल भी नहीं सोच रहे एडब्ल्यू के बारे में। एंड आई थिंक कोडी रोड बिल्कुल सही बोल रहे हैं, अभी तो उनको एडब्ल्यू की तरफ देखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अभी जो उनका रन चल रहा है वो काफी ज्यादा शानदार है। डब्ल्यूडब्ल्यू उनको अपना फेस बना रही है, इतनी बढ़िया उनको बुकिंग दे रही है। ऑलरेडी वो 2 बार रॉयल रंबल जीत चुके हैं, रेसलमेनिया मेन इवेंट कर चुके हैं, इस साल भी रेसलमेनिया मेन इवेंट करने वाले हैं, वो भी 2 बार। तो आई थिंक ऐसे में कोई भी सुपरस्टार क्यों ही सोचेगा किसी दूसरी कंपनी के अंदर जाने के बारे में, जब उसको इतनी बढ़िया बुकिंग उसी कंपनी के अंदर मिल रही है जिस कंपनी के अंदर वो अभी है। तो आई थिंक कोडी रोड का ऐसा कहना है कि वो एडब्ल्यू के बारे में बिल्कुल सोच नहीं रहा भाई, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही है। कोडी रोड को अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ही फोकस करना चाहिए और चैंपियनशिप जीतने के ऊपर फोकस करना चाहिए। बाकी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर बुकिंग और रन तो उनका काफी अच्छा चल ही रहा है, आई एम श्योर वो इस साल की रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप भी जीती जाएंगे। बट फिलहाल कोडी रोड का जो कहना था अपने एडब्ल्यू के रिटर्न के बारे में वो मैंने आपको बता दिया। फिलहाल हम लोग चलते गए अपनी अगले अपडेट की तरफ। और कल मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद की काफी सारी वीडियो सामने निकल कर आ रही है। सबसे पहले वीडियो में आप देख सकते हो जब रॉक और रोमन रेंस ने मिलकर सेथ रोलिंस और कोडी रोड की हालत बेकार कर दी थी, शो तो वहां पे खत्म हो गया था। बट शो के ऑफ एयर जाने के बाद रेफरी आता है सेथ रोलिंस और कोडी रोड को चेक करने के लिए, और भाई रॉक देखो आप कितना हरामी बंदा है कि उन्होंने रेफरी को ही बेल्ट चिपका दी। मतलब भाई बेचारा रेफरी तो आया सेथ रोलिंस और कोडी रोड की हेल्थ चेक करने की, दोनों ठीक है नहीं, बट रॉक भाई अपनी नशे में उन्होंने रेफरी को ही बेल्ट चिपका दिया। पता नहीं रॉक ने अपनी तरफ से किया या ये सेगमेंट का पार्ट था। मेरे ख्याल से तो जहां तक सेगमेंट का ही पार्ट होगा वहां के क्राउड को दिखाने के लिए, वरना रेफरी को ऐसा मानना मेरे ख्याल से डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर अलाउड होता नहीं है। बट रॉक ने किया है तो आई थिंक सेगमेंट का ही पार्ट होगा। पर रेफरी का आप इस पे रिएक्शन देखो भाई, एक ही बेल्ट में बंदा बिल्कुल बिल आ गया और सेथ रोलिंस और कोडी रोड को वहां छोड़ के तुरंत भाग लिया वहां से। तो भाई रॉक की मेरे को ये चीजें देख के बहुत मजा आ रहा है कि मतलब रॉक बिल्कुल फील ला रहे हैं सेगमेंट्स के अंदर। और इतना ही नहीं बल्कि बैक स्टेज जाते हुए डब्ल्यूडब्ल्यू ने एक वीडियो निकाली है जहां पे रोमन रेंस, सोलो सिकोवा, पॉल हेमन और रॉक सारे बैक स्टेज जा रहे होते हैं मंडे नाइट रॉ पे। सारे तो चुपचाप निकल जाते हैं, बट जैसे ही रॉक के ऊपर कैमरा आता है तो रॉक ने वहां पे फिर से एफ वर्ड का यूज कर दिया। पता नहीं उन्होंने फक योर स्टोरी बोला या क्या बोला, बट वहां पे कुछ उन्होंने ऐसा वर्ड बोला था जो डब्ल्यूडब्ल्यू को बीप करना पड़ गया था। तो भाई रॉक बिल्कुल अपने वो उस वाले एरा की फील ला रहे हैं जो उनके प्राइम टाइम के अंदर था। रॉक को फर्क नहीं पड़ रहा भाई पीजी एरा चल रहा है या बच्चे देख रहे हैं या टेलीविजन पे अभी कुछ रेगुलेशन रूल्स आ गए हैं। रॉक भाई अपनी मस्ती में वो तो अपना पूरा फील ले रहा है अपने एरा का, जो मर्जी उनके मन में आ रहा है। वैसे सेगमेंट कट करते हुए भी रॉक ने काफी बार ये चीजें बोली थी, कोडी रोड को पीटते हुए भी रॉक ने फक योर स्टोरी बोला था। तो भाई रॉक का बिल्कुल क्लियर है कि उनको रूल्स एंड रेगुलेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके मन में तो जो आएगा वो ही बोलेंगे। अब देखो हो सकता है कुछ लोगों को इस चीज से प्रॉब्लम हो रही है कि रॉक वल्गर वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट भाई मैं तो पर्सनली बहुत इंजॉय कर रहा हूँ इस चीज को।
ये कुछ ऐसी चीज है जो हमको बाद में शायद ना देखने को मिले, तो भाई मैं तो इस चीजों के पूरे मजे ले रहा हूँ। वैसे इसके अलावा कोडी रोड की भी एक वीडियो सामने निकल कर आ रही है। शो ऑफ एयर जाने के बाद जब कोडी रोड की पिटाई वगैरह हो जाती है, जब वो अपना रिकवर वगैरह कर लेते हैं, बैक स्टेज जा रहे होते हैं कोडी रोड, वहां पे वो बेल्ट का ऐसा इशारा करते हैं कि भाई मुझे कितना भी मार लो, कितना भी तोड़ लो, रेसलमेनिया के अंदर तो मैं चैंपियनशिप जीतने ही वाला हूँ रोमन रेंस से। तो भाई कोडी रोड ने भी अपनी तरफ से ये चीज क्लियर कर दिया है, उनको इस चीजों से फर्क नहीं पड़ता, उनको कितना भी पीट लो, उनके साथ कुछ भी कर लो, रेसलमेनिया के अंदर वो रोमन रेंस को हरा के न्यू चैंपियन बनने वाले हैं। अब कोडी रोड का ये बिलीव कितना स्ट्रॉन्ग है, वो रेसलमेनिया के अंदर चैंपियनशिप जीत पाते हैं या नहीं जीत पाते, तो हमको रेसलमेनिया के अंदर ही पता चलेगा। बट फिलहाल भाई मंडे नाइट रॉ ऑफ एयर जाने के बाद तो काफी सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं, स्पेशली रॉक की चीजें देख के तो भाई मेरे को बहुत ही ज्यादा मजा आया है। अब वैसे रेसलमेनिया 2 या 3 दिन के अंदर ही होने वाली है, तो कोडी रोड और रोमन रेंस और रॉक का जो एंगल चल रहा है भाई बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इनका मैच देखने के लिए। आप कितने एक्साइटेड हो इनका मैच देखने के लिए, मुझे नीचे कमेंट में जरूर बताना। फिलहाल हम लोग चलते हैं अपनी अगली अपडेट की तरफ। और अभी रिसेंटली पॉल हेमन किसी शो में गए थे, जहां पे इंटरव्यू देते हुए पॉल हेमन से क्वेश्चन पूछा गया कि आपने आज तक जितने भी WWE के सुपरस्टार के साथ काम किया है, उनमें से कौन 3 बेस्ट पॉल हेमन गाय रहे हैं पॉल हेमन के अकॉर्डिंग। जिसके रिप्लाई में पॉल हेमन ने बताया कि सबसे पहले तो वो रोमन रेंस को रखते हैं, कि रोमन रेंस के साथ उनको सबसे ज्यादा मजा आया काम करने में, जो कि वो अभी भी कर रहे हैं। रोमन रेंस के साथ वो काफी इंजॉय करते हैं, काफी उनका मतलब काम अच्छा चल रहा है रोमन रेंस के साथ। और सेकंड नंबर पे यहाँ पॉल हेमन ने रखा है ब्रॉक लेसनर को, और ब्रॉक लेसनर के लिए पॉल हेमन ने यहाँ पे मेंशन किया है कि ब्रॉक लेसनर WWE का वो सुपरस्टार है जो काफी ज्यादा अंडररेटेड है और काफी ज्यादा अंडर एप्रिशिएटेड रेसलर है। अब देखो मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है कि पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर के ऊपर रोमन रेंस को रखा है, रोमन रेंस को नंबर 1 पे रखा है, ब्रॉक लेसनर को नंबर 2 पे रखा है, वो पॉल हेमन की अपनी चॉइस है, मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है। बट ब्रॉक लेसनर के बारे में ऐसा बोलना कि वो अंडररेटेड है, अंडर एप्रिशिएटेड रेसलर है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं थोड़ा डिसअपॉइंट करता है, क्योंकि यार ब्रॉक लेसनर WWE का हमेशा एक ऐसा रेसलर रहा है जो हमेशा मेन पिक्चर में रहा है, हमेशा टॉप सुपरस्टार रहा है, हमेशा टॉप राइवलरीज में रहा है, हमेशा ही लोग देखना चाहते हैं ब्रॉक लेसनर को, हमेशा ही WWE का हाईएस्ट पेड रेसलर रहा है। तो मेरे ख्याल से ब्रॉक लेसनर जैसे इतने ग्रेट रेसलर के बारे में पॉल हेमन का ऐसे बोलना कि वो अंडररेटेड रेसलर है या अंडर एप्रिशिएटेड रेसलर है, आई थिंक ये थोड़ा ज्यादा कर दिया पॉल हेमन ने। क्योंकि यार मेरे ख्याल से तो इस बात से सभी एग्री करेंगे कि ब्रॉक लेसनर WWE के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रेसलर में से एक है, और अंडररेटेड तो भाई ब्रॉक लेसनर कहीं से भी नहीं है। तो पॉल हेमन का ये बोलना कि ब्रॉक लेसनर अंडररेटेड रेसलर है, आई थिंक ये कहीं ना कहीं ब्रॉक लेसनर को जस्टिफाई नहीं करता है। बाकी पॉल हेमन ने ये किस वे में बोला वो तो मुझे पता नहीं, बट अंडररेटेड तो कहीं से भी नहीं है भाई ब्रॉक लेसनर। खैर इसके अलावा जब पॉल हेमन से थर्ड रेसलर के बारे में पूछा गया कि थर्ड बेस्ट पॉल हेमन गाय कौन रहा है, इसके बारे में पॉल हेमन ने बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताई है। पॉल हेमन ने बोला है कि अब जो उनके नेक्स्ट गाय होने वाले हैं WWE के अंदर वो होंगे नंबर 3 पे, मतलब कि पॉल हेमन जो अब अगले बंदे के साथ काम करेंगे WWE के अंदर रोमन रेंस के बाद, वो पॉल हेमन के टॉप 3 बेस्ट गाय में आने वाले, नंबर 3 पे वो आने वाले हैं। वैसे तो पॉल हेमन ने ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस के अलावा काफी सारे सुपरस्टार के साथ काम किया है, रायबैक के साथ काम किया है, सीएम पंक के साथ काम किया है, उनको भी नंबर 3 पे नहीं रखा। तो आई थिंक WWE कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है रोमन रेंस के बाद पॉल हेमन के लिए। और सामने जो दो पॉसिबल नाम निकल कर आया नेक्स्ट पॉल हेमन गाय बनने के लिए, उसमें नंबर 1 पे आते हैं सोलो सिकोवा और नंबर 2 पे आते हैं ब्रॉन ब्रेकर। इन दोनों के सबसे ज्यादा चांसेस है कि नेक्स्ट पॉल हेमन गाय बन सकते हैं। आई थिंक मेरे ख्याल से WWE को ब्रॉन ब्रेकर के साथ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर एक बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव रेसलर है, और वो कहीं ना कहीं WWE में पॉल हेमन के साथ वो ब्रॉक लेसनर वाली फील दे देंगे वापस से। बट अगर हम स्टोरी वाइज देखें तो शायद सोलो सिकोवा के साथ जा सकती है WWE, क्योंकि ब्लड लाइन की स्टोरी चल रही है और पॉल हेमन इस टाइम ब्लड लाइन के साथ है। और अगर ऐसे में पॉल हेमन सोलो सिकोवा के साथ जाते तो कहीं ना कहीं ये स्टोरी वाइज चला जाएगा। तो मेरे ख्याल से दोनों ही रेसलर की चॉइस अच्छी है। बाकी अब सारा पॉल हेमन और WWE के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ब्रॉन ब्रेकर के साथ जाते हैं या सोलो सिकोवा के साथ जाते हैं। बट फिलहाल पॉल हेमन ने अपनी तरफ से क्लियर कर दिया कि नंबर 1 पे रोमन रेंस आते हैं, नंबर 2 पे ब्रॉक लेसनर आते हैं और नंबर 3 पे उनके अपकमिंग पॉल हेमन गाय आते हैं। हम लोग चलते गए अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट की तरफ, और ये साल का शायद सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है रॉक वर्सेस रोमन रेंस का एक सिंगल्स मैच, जो कि रेसलमेनिया 40 में होने वाला था। रेसलमेनिया 40 में WWE के ऑलमोस्ट प्लान लॉक हो गए थे रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच एक सिंगल्स मैच करवाने के लिए, बट फिर कोडी रोड का एंगल सामने निकल के आ गया, लोगों ने हेट करना शुरू कर दिया रॉक को, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी रॉक रोमन रेंस का मैच कैंसिल करना पड़ा और इनको एक टैग टीम में डालना पड़ा। बट स्टिल WWE के प्लान्स हैं रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच एक सिंगल्स मैच करवाने के लिए रेसलमेनिया के अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक WWE और हर एक रेसलिंग फैन ये मैच देखना चाहता है। हालांकि अभी कोडी रोड की वजह से ये मैच कैंसिल हो गया, बट स्टिल WWE के सारे ही फैंस ये मैच देखना चाहते हैं। तो WWE भाई इस चीज को नजरअंदाज तो करेगी नहीं, बहुत बड़ा ये मैच है तो WWE ऑब्वियसली इसको करवाएगी। एंड इसको लेके बहुत तगड़ी अपडेट हाथ लगी है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि रेसलमेनिया 41 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच लॉक हो चुका है। अगर WWE प्लान के अकॉर्डिंग जाती है तो हमको रेसलमेनिया 40 के अंदर फाइनली रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में एक सिंगल्स मैच देखने को मिल जाएगा। बट हाँ, ये मैच एक नॉन टाइटल मैच होने वाला है। वैसे इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है कि टाइटल हो या ना हो, ये मैच ही इतना बड़ा होगा कि अगर नॉन टाइटल भी होता तो कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं। फैंस को तो बस रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच देखना है रेसलमेनिया के अंदर, टाइटल हो ना हो इससे क्या ही फर्क पड़ता है। तो भाई जो भी रेसलिंग के फैन रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच रेसलमेनिया के अंदर देखना चाहते थे, इंक्लूडिंग मी, उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर है कि WWE के ओरिजिनली जो प्लान है रेसलमेनिया 40 के अंदर रॉक वर्सेस रोमन रेंस का सिंगल्स मैच करवाने के हैं। अब इस पे जैसे ही आगे कोई और कंफर्मेशन आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। वैसे तो रेसलमेनिया 40 के बाद ही WWE इसको करना स्टार्ट करेगी, क्योंकि अभी तो ऑब्वियसली रॉक और रोमन रेंस साथ में। रेसलमेनिया 40 के बाद शायद WWE इनके बीच फ्यूड बिल्ड करना स्टार्ट करे, क्योंकि रेसलमेनिया 40 के अंदर तो हमको पता ही है टैग टीम मैच होने वाला, फिर रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड होने वाला है। तो रेसलमेनिया 40 के बाद ही ज्यादातर सीन क्लियर होंगे रॉक वर्सेस रोमन रेंस के। जैसे कोई अपडेट आएगी मैं आपको बता दूंगा। बट फिलहाल ये मान के चलो कि रेसलमेनिया
रेसलमेनिया 41 के अंदर हमको रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच में फाइनली एक सिंगल्स मैच देखने को मिलने वाला है। जैसी कुछ और अपडेट हाथ लगती है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।